हैप्पीनेस इज हियर। तो आज मैं आप लोगों को हैप्पीनेस कंसेप्ट बताऊंगी, तो आप लोग एंजॉय करेंगे, नेचर को भी एंजॉय करेंगे। आइए सबसे पहले आप मेरे साथ माइंडफुलनेस करें। देखिए, शिक्षा का अर्थ है कि विद्यार्थी पढ़ लिख कर जीवन यापन करें, अपना जीवन बिताएं। लेकिन खुशी खुशी कैसे जिएं, एक खुशहाल जीवन कैसे जिएं, ये हमारा हैप्पीनेस का कंसेप्ट है। आज आप देख ही रहे हैं बच्चों कि जो है इतनी तमाम भौतिक सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हम भीतर से खाली हैं। अब यदि एक बड़ा मोबाइल मिल जाता है एक बच्चे को, मोटरसाइकिल मिल गई या और कुछ बड़ी चीज मिल गई, क्या वो स्थायी खुशी है? आपका जवाब आएगा नहीं। तो अब हमें कैसे करना है कि जिससे हमारा जीवन भी खूब बढ़िया खुशी पूर्वक बीते? तो इसके लिए जो है मैं सबसे पहले तो अपने शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी का हार्दिक रूप से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने अभी काफी समय से हमारे स्कूलों में जो है ये हैप्पीनेस का कार्यक्रम सिर्फ दिल्ली में नहीं, इंडिया में नहीं, अपितु विदेशों में भी यह खूब कार्यक्रम जो है फेमस हो रहा है। तो क्योंकि इससे हम सब बच्चे जो हमारे विद्यार्थी हैं वो एक तरह से हैप्पीनेस से जुड़ गए हैं, सब आंतरिक रूप से खुश हैं। और मैंने ये बात अनुभव भी की है। देखिए बच्चों, जब क्लास में जाते हैं तो मैं आपके चेहरे देखकर ही समझ जाती हूँ कि हमारे बच्चे बहुत खुश हैं। तो इसके लिए हमें जो है कई तरह के प्रयास करने हैं। सबसे पहले मैं कहूंगी माइंडफुलनेस और माइंडफुल। आपको इन दो चीजों में अंतर समझना है। माइंडफुल क्या है? जब हमारे विचार अस्थिर होते हैं, क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रही है और हमारा ध्यान कहीं और है, हम प्रेजेंट में नहीं हैं, फिजिकली प्रेजेंट हैं लेकिन मेंटली एब्सेंट हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? माइंडफुल। और माइंडफुलनेस जब हम धीरे धीरे अपने भावों में स्थिर होने लगते हैं, इसे कहते हैं माइंडफुलनेस। हम प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं। इस सब की जरूरत विद्यार्थियों को विशेष रूप से है ना? विद्यार्थियों को, सबको है, मुझे भी है, आप सबको है। तो इसके लिए हमें जो है ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है। हैप्पीनेस जो है ये आपका निरंतर चलने वाला एक अभ्यास है, जिसके माध्यम से बच्चे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है? देखिए, आपको पता ही है कि पूरा कार्यक्रम हैप्पीनेस का हमने जो है पूरे वीक के लिए बांटा हुआ है। मंडे को जो है माइंडफुलनेस की क्लास लगती है, इसी तरह से स्टोरीज चलती हैं, एक्टिविटीज चलती हैं, और उसके बाद जो लास्ट का जो दिन आता है उसके अंदर हम जो है स्वयं को देखते हैं, सेल्फ एनालिसिस भी होता है, प्रश्न उत्तर भी हम देते हैं। तो ये सब चीजें जो है आती हैं। इससे क्या होता है? देखिए, एक होता है कि हम कह देते हैं कि झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में नहीं आएगी। लेकिन जब आप एक कहानियों के माध्यम से निरंतरता में रहकर, कॉन्टिन्यूटी में रहकर जब ये बात आप सीखते हैं, तो बच्चों इस पर बहुत अच्छा जो है असर पड़ता है। कैसे बड़ों का सम्मान करें, कैसे अपने अंदर भावों को हम कैसे स्थिर करें, कैसे सिंपैथी की भावना आए हमारे अंदर, औरों का सम्मान करने की भावना आए, और लालच ना आए, ईर्ष्या ना आए, कैसे बुराइयों पर हम विजय प्राप्त करें। तो वास्तव में ही यह प्रोग्राम इतना बढ़िया है कि आप सबको जो है हैप्पीनेस के कार्यक्रम को बिल्कुल बोझा नहीं समझना है। और मैं तो ये भी चाहूंगी कि ये हैप्पीनेस का प्रोग्राम जो है सभी विद्यार्थियों के लिए, 12th में भी विद्यार्थियों को जरूरत है, इन सब के लिए जो है ये कार्यक्रम लागू कर देना चाहिए। आज महंगे मोबाइल की जरूरत नहीं है, आज महंगे मोबाइल की जरूरत नहीं है। आज हमें जरूरत है, आज एक हमारे को एक आपसी संवेदना की, आपसी प्यार की। जब पेरेंट्स बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, और सब मिलजुल कर बच्चे आपस में घर में डिस्कशन कर रहे हैं, इन सब बातों की बहुत जरूरत है। तो इसके लिए देखिए, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया, माइंडफुलनेस का भी मैंने आपको बता दिया, माइंडफुल का भी मैंने बता दिया कि कैसे हमें जो है अभ्यास करना है। ये मैं आपको अभी जस्ट करके भी मैं आपको जो है बताऊंगी, हमें करना है। और परेशान मत होइए, जो मन में विचार आ रहा है आप आने दो, इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। 2 या 3 मिनट तक आप बैठेंगे,
जो है अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं या खोल भी सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ये कोई पूजा पाठ नहीं है, ये हमारे विचारों को स्थिर करने का एक कार्यक्रम है। जब हम स्थिरता से हम स्थिरता की ओर जाते हैं, फ्रॉम द टेम्पररी टू द परमानेंट। गर्म थी, ठंडी थी, आपने अपने इर्द गिर्द कैसी आवाजें सुनी तो आप कहेंगे मैडम पक्षियों की थी या पंखे की थी, जो भी कुछ आवाज थी वो आप हमें बताएंगे। इससे क्या होगा, आप जो है डीप में जाने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे कि हमारे अंदर क्या है। सेल्फ डिस्कवर में ये सब एक प्रकृति की गोद में कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे बातें करने में। तो बच्चों, आप जो है प्रतिदिन नियमित रूप से आप टीचर्स के साथ ऑनलाइन ही कर रहे हैं आप बच्चे, तो आप जरूर ये प्रोग्राम करेंगे, माइंडफुलनेस करेंगे और आराम से बैठेंगे, अपने माता पिता का आदर करेंगे और इस प्रोग्राम में आप भाग लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।